कांग्रेस नेता गौरव सिंह और तमाम कांग्रेस जनों ने डोईवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाउनशिप निर्माण से संबंधित विषय पर केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोली। कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने बताया, सरकार डोईवाला की जनता को बहकाने का काम कर रही। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक विदेशी कंपनी को 78 करोड़ में टाउनशिप का लेआउट बनाने का ठेका दिया। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर डबल इंजन की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पत्रकारों के सामने कुछ कागज रखते हुए दावा किया कि वो सरकारी दस्तावेज है जिसमें साफ लिखा है उत्तराखंड में टाउनशिप के लेआउट को तैयार करने के लिए एक विदेशी कंपनी को नियुक्त किया गया। कागजों में एक विदेशी कंपनी का जिक्र है जिसे भारत सरकार ने 78 करोड़ सिर्फ टाउनशिप के लेआउट करने को दिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया, सरकार टाउनशिप निर्माण का पूरा मन बना चुकी। कांग्रेस जनों ने शासन प्रशासन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना के अधिकार के तहत सूचना भी मांगी, जिसके बाद सरकार की मंशा को जनता के सामने कांग्रेस रखेगी। एक तो हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जनता को बरगलाना बंद करें। सच्चाई जो आपके सामने रखी गई है कि एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के अंतर्गत हमारे पूरे उत्तराखंड में 6 सिटी का चयन हुआ है। उन 6 सिटी में इन्होंने जो 1100 करोड़ रुपए की बात कही कि उसमें डोईवाला और किच्छा के जो पराग सिटी उसका अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अब इन्होंने बीच में आकर जब आंदोलन यहाँ पर तेज हुआ, जब जनता को पता लगा तो उन्होंने तेजी से इस आंदोलन को चलाया और आंदोलन की गति को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रेस नोट रिलीज किए जिसमें सिर्फ ये दर्शाया गया है कि सिर्फ आप इस आंदोलन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसान चाहता है कि हमें ठोस कार्रवाई, ठोस आश्वासन का आप वचन दीजिए, हम जिससे अपने घर को जा सके, अपने कार्य काज को कर सकें। जो ये मैकेंजी कंपनी जिसका जिक्र आज किया गया है, जिसने 2027 तक का इसमें टाउन प्लान बनाने का जिक्र किया है, ये वो कंपनी है जिसने वियतनाम जैसे शहर में डेवलपमेंट कार्य किया या अन्य शहरों में किया। हम पूछना चाहते हैं, देवभूमि है, इस देवभूमि आप अमेरिकन का उस कंपनी को लाना चाहते हैं जो वहाँ की संस्कृति, वियतनाम या बैंकॉक वाली संस्कृति क्या यहाँ पैदा करेंगे? ये बाहर के अयासी के अड्डे बनाएंगे? ये देवभूमि है, इसको देवभूमि ही रहना दिया जाए। हम टाउनशिप के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं जो 13 जिले उत्तराखंड के उसमें से 10 जिले पर्वतीय हैं। आप अगर पर्वतीय क्षेत्र के विकास के नाम पर यहाँ के जो किसान हैं जिनको गन्ना होता है, लाखों कुंटल गन्ना पैदा करते हैं, उनको उजाड़ने का काम करेंगे तो ये अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हमारा आज भी निवेदन है कि आप टाउनशिप विकसित कीजिए, उन 10 जिलों में विकसित कीजिए जो पूर्णतः पहाड़ी हैं, वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को रोकने का काम कीजिए। वहाँ रोज़ कुछ ना कुछ आपदा होती हैं, उन्हें बचाने का काम कीजिए। हमारा ये निवेदन है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर प्रेस करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई और किसान नेता मनोज नौटियाल जी, हमारे नगर अध्यक्ष करतार नेगी जी, रंजीत सिंह बॉबी जी, हमारे पार्षद गौरव मल्होत्रा जी, बुलेजवान जी और जितने भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको पता है सबसे मुख्य मुद्दा इस समय वो है किसानों द्वारा आंदोलन किया जाए। पिछले महीने जब अखबार में एक आनंदवर्धन सिंह जी का एक बयान आता है और जी का एक बयान आता है कि डोईवाला एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी जिसमें 31,000 निजी भूमि की जरूरत है। उसके बाद इस जागरूकता फैलाई जाती है, नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं और नुक्कड़ सभाएं करने के बाद जब ग्रामीण सड़कों पर उतरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बयान दिया गया। उस बयान में उनके द्वारा कहा गया कि डोईवाला में इंटीग्रेटेड सिटी प्रस्तावित लोग मुख्यमंत्री जी की बात और अपने घर बैठे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी एक अधिकारी या एक सरकार नामित जिस जिक्र आनंदवर्धन सिंह जी ने किया था कि दिल्ली से आएंगे, दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे और यहाँ पर टाउनशिप के बारे में जो भी सर्वे होना है उसको वो लीड करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद यहाँ पर आते हैं, जिसके बाद गांव वाले दोबारा आक्रोशित होते हैं, दोबारा मजबूर हो जाते हैं आंदोलन करने को हो और एक प्रदर्शन शुरू होता है। उस प्रदर्शन के शुरू होने के बाद 2 प्रेस रिलीज आती हैं जो आपके आगे हैं। एक प्रेस रिलीज में अलग मैटर था, दूसरी में अलग था। मेरा कहना यह है कि सरकार अगर उसकी नीयत साफ है, किसानों द्वारा भी ज्ञापन जो है कि मनोज नौटियाल जी उनके द्वारा ज्ञापन दिया, अब तक उन ज्ञापनों को कोई जवाब आया नहीं है। या तो वो ज्ञापनों का जवाब दे, उसमें स्पष्ट करें सरकार की नीयत पे क्यों शक सब कि सरकार प्रेस रिलीज तो कर रही है पर डायरेक्टली इन लोगों से बात कोई क्यों नहीं कर रहा और इनके ज्ञापनों का जवाब दे ताकि स्थिति स्पष्ट हो। और एक दूसरा मामला
मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो एक बहुत मुख्य मामला जो पूरे प्रदेश से संबंधित है। जब ये इंटीग्रेटेड सिटी को लेके बैठक, जिस बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सचिव वित्त, सचिव कृषि, सचिव आवास विकास या संबंधित सारे अधिकारी उस बैठक में बैठे थे। एक कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उस अमेरिकन बेस्ड कंपनी का नाम है ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म ऑफ मैकेंजी। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी को इस टाउनशिप के लिए 87 करोड़ रुपीस में उसका लेआउट करने के लिए काम दिया जाता है और इसको 2 साल का टाइम इसे दिया गया है कि उत्तराखंड स्टेट में वो टाउनशिप के ऊपर काम करे। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हवाला दिया है उसमें मैं अभी आपको भी साथ भी शेयर करूंगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी सोच ये है कि ये 5 ट्रिलियन तक हम किस तरह से इस देश की इकोनॉमी को पहुंचाया जाए, उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान होगा और किस तरह से हम डबल इकोनॉमी अपने प्रदेश की और जीडीपी बढ़ा सकें। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस प्रदेश की जीडीपी, इस यहाँ की जितनी भी संपदा है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसे बेच के पूरी होगी? क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि नई टाउनशिप्स के लिए ये सर्वे होगा और इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। और इसमें यह क्या है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री की ये सोच है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको वो साकार किया जाएगा और इसके तहत ही ये काम शुरू होता है। हम इस पर भी स्पष्टीकरण चाहते हैं। जो अधिकारी, इतने सारे विभाग हमारे पास हैं, क्या ऐसा क्या है कि यहाँ पे वो अधिकारी इस काम को नहीं कर सकते और आपको अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी को ये काम देना पड़ रहा है? तो ये ऐसा क्यों, क्या छुपाना चाहती है सरकार की हमारे पास क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो इस काम को कर सकें? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कंपनी यहाँ पर टाउनशिप से लेके हर सेक्टर में, मतलब कि टाउनशिप जो नई टाउनशिप बनी है उनके ऊपर काम करेगी।